नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई भगवान महावीर की जयंती। विभिन्न कार्यक्रमों के हुए आयोजन। शोभा यात्रा रही प्रमुख आकर्षण का केंद्र। बालाघाट इतवारी पैसेंजर ट्रेन की लेट लतीफी का दौर बदस्तूर जारी। इतवारी ट्रेन के लिए यात्रियों को करना पड़ रहा घंटों इंतजार। लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी किशोर समृति ने की भारत निर्वाचन आयोग से अनूठी मांग। कलेक्टर दीपक आर्य ने समृति की मांग की करी सराहना। और स्वीप टीम लांजी ने चलाया अनोखा अभियान। मतदाता जागरूकता के लिए बारात निकालने के पूर्व 2 दूल्हों और बारातियों को दिलाई मतदान करने की शपथ। और अब समाचार विस्तार से। नगर के जय हिंद टॉकीज वार्ड नंबर 6 में किसी अज्ञात चोरों ने एक सोने मकान का ताला तोड़कर घर में रखे सोने चांदी के जेवरात सहित नगद 5 लाख रुपए पर हाथ साफ कर दिया। यह घटना उस समय हुई जब मकान मालिक अपने परिवार के साथ बेटे की शादी कराने बुरहानपुर गए थे। घटना का पता चलने पर परिजनों ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 6 निवासी विष्णु प्रसाद कोरमल 14 अप्रैल को अपने बेटे सुनील कोरमल का विवाह करने परिवार के साथ बुरहानपुर गए थे। उसके अगले ही दिन विष्णु प्रसाद की बहन अनुसुईया चौधरी ने फोन पर उनके घर का ताला टूटे होने की जानकारी दी। जब विष्णु प्रसाद कोरमल अपने घर वापस आए तो दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। साथ ही उसके घर में रखे जेवरात व नगद 5 लाख रुपए गायब थे। साथ ही घर का पूरा सामान बिखरा था। चोरी की घटना का पता चलते ही श्री कोरमल ने कोतवाली थाना पहुंचकर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ चोरी की शिकायत दर्ज कराई। जिले वासियों को पहले से अधिक सुविधा देने के लिए रेलवे विभाग के द्वारा फरवरी माह में बालाघाट से इतवारी स्टेशन के बीच सीधी रेल सेवा शुरू की गई है, लेकिन टाइम टेबल के हिसाब से ट्रेन न चलने के कारण लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है और रोजाना ही ट्रेन के लेट लतीफी के चलते यात्री काफी परेशान है। यूँ तो बालाघाट से इतवारी के लिए लोकल ट्रेन के बालाघाट स्टेशन से छूटने का समय 3:15 है, जो शाम 6:30 पर इतवारी स्टेशन पहुंचती है, लेकिन रेलवे विभाग के द्वारा इस समय सारणी का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और यह ट्रेन रोजाना ही 1.5 से 2 घंटे लेट हो रही है। बालाघाट से इतवारी के बीच सफर करने वाली यात्रियों ने रेलवे विभाग से समय पर ट्रेन चलाने की मांग की है। ये अपना नाम बताएंगे? मैं डॉक्टर आर.के. डोंगरे वाराणसी से हूँ। भैया कहाँ जा रहे थे आप? मेरे को जाना था कामटी जी। और यहाँ उसका टाइम मेरे को मालूम हुआ कि 3:15 पे यहाँ से वो ट्रेन छूटने वाली है, परंतु यहाँ कुछ ही देर के पश्चात मालूम हुआ कि वो देर 1 घंटा विलम्ब से जा रही है, जिससे क्या है जो अगला कार्यक्रम है अपना वो बिगड़ जाता है और इससे हम सब लोगों को काफ़ी असुविधा होती है। ये अच्छी बात नहीं है। रेल प्रशासन ने इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो निर्धारित टाइम है उस पर अपनी रेल सेवा उपलब्ध कराए यात्रियों को, ताकि वो उनका काम सही तरीके से हो सके। यदि ये लेट लतीफ़ होगी तो उससे क्या होता है कि जो उनके निर्धारित कार्यक्रम है उसमें ज़बरदस्ती का व्यवधान पैदा होता है, रुकावट आती है और वो उससे काफ़ी नाराज़ होते हैं यात्री। तो ये पहली बार नहीं है कि निकलते समय नहीं, ऐसा कई बार हुआ है, ऐसा कई बार हुआ है। रेल प्रशासन का फर्ज बनता है कि यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए। अपना नाम बताएंगे? अखिलेश भारद्वाज। अखिलेश जी कहाँ जा रहे हैं आप? मैं नागपुर जा रहा हूँ जी। तो अभी कब से आए हैं यहाँ पे और कितने का टाइम है? यहाँ पे अभी 3:30 का टाइम है। आप कब से आए थे ट्रेन पकड़ने के लिए? ये अभी मेरे को 15-20 मिनट हुआ। अच्छा, तो अभी क्या हुआ अलाउंस? यहाँ पे अभी ट्रेन लेट है ना, ट्रेन 1 घंटा। क्या असुविधा जा रही है, क्या कहेंगे, क्या सुधार होना चाहिए?
सही टाइम पे आना चाहिए ना गाड़ी। क्या दिक्कत जा रही है आपको ट्रेन जैसे 1 घंटा लेट है और क्या क्या समस्या जा रही है आपको इस वजह से? उधर ऑटो नहीं मिलेगी ना, ऑटो मिलेगी तो फिर महंगा मिलेगा। उधर क्या रात का साधन रहेगा, दिक्कत बनेगी थोड़ा उधर। तो आप क्या मांग करते हैं रेलवे प्रशासन से? अब वही बोल रहे हैं कि मतलब सही टाइम पे हमको मतलब। अच्छा, आप पहली बार सफ़र कर रहे हैं नागपुर जाने के लिए यहाँ से, या क्या बोलते हैं इसके पहले इसी ट्रेन से जा चुके हैं? पहले भी जा चुके हैं ट्रेन से। अच्छा अच्छा, तो उस समय सही टाइम पे चल रही थी क्या? हाँ, मतलब कुछ तो सही टाइम पे चल रहा था। अच्छा, अब नहीं चल रही है अभी। वहीं इस मामले के संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा करने पर स्टेशन प्रबंधक HL कुशवाहा ने बताया कि बालाघाट स्टेशन से प्रायः ट्रेन लेट नहीं होती, बल्कि इतवारी स्टेशन से ही बालाघाट स्टेशन के लिए ट्रेन लेट आती है, जिसके कारण कभी कभी यात्रियों को थोड़ी असुविधा होती है। लाखों रुपए की लागत से तैयार किया गया रैन बसेरा जिला मुख्यालय के जिला अस्पताल में धूल खा रहा है। आलम यह है कि लोगों और अस्पताल में आए मरीजों के परिजनों को कुर्सियां या अस्पताल की फर्श पर रात बितानी पड़ रही है। आपको बताएं कि जिला अस्पताल के ट्रामा यूनिट परिसर में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मरीज के परिजनों को रुकने के लिए एक रैन बसेरे का शुभारंभ किया गया था, लेकिन विभाग की उदासीनता के चलते रैन बसेरा लोगों के लिए खोला ही नहीं गया। शुभारंभ के बाद कुछ लोगों के द्वारा इसका इस्तेमाल तो किया गया, लेकिन तब से लेकर अब तक यहाँ रैन बसेरा धूल से सरोबोर है। मामले के संदर्भ में दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान सिविल सर्जन AK जैन ने रैन बसेरा में साफ सफाई करवाकर सभी सुविधाएं मुहैया कराने जाने की बात कही है। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय लालभर्रा में अंग्रेजी माध्यम में कक्षाएं संचालित करने छात्रों के द्वारा मांग की जा रही थी। इस समस्या के समाधान के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बताएं कि उत्कृष्ट विद्यालय लालभर्रा के छात्र गत दिवस जिला मुख्यालय पहुंचे, जिन्होंने कलेक्टर से मुलाकात कर अंग्रेजी माध्यम में कक्षाएं संचालित करने की गुहार लगाई थी। इसके संबंध में चर्चा करने पर जिला शिक्षा अधिकारी RK लटारे ने बताया कि 30 छात्रों का सेक्शन बनने पर ही कक्षाएं संचालित करने के निर्देश है। इस वर्ष कक्षा 8वीं से करीब 38 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। यदि सेक्शन बन जाता है तो शासन के आदेश के अनुसार वहां अंग्रेजी माध्यम का सेक्शन चलाया जा सकेगा। अभी 2-4 दिन पहले आपके कुछ शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के कुछ छात्र और पालकों ने सर ज्ञापन सौंपा था कि अंग्रेजी माध्यम के टीचर नहीं है और उनको एडमिशन नहीं दिया जा रहा। क्या सर, क्या समाधान निकला सर इसका? शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय लालबर्रा के कुछ छात्र और कुछ पालक हमारे पास आए हुए थे, कलेक्टर महोदय से भी मिले हुए थे। कलेक्टर महोदय ने मेरी तरफ उन्हें भेजा था। उनका कहना है कि विगत वर्ष से शासकीय उत्कृष्ट विद्यालयों में जो ब्लॉक स्तर के हैं उनमें अंग्रेजी माध्यम के कक्षाओं को संचालित करने के निर्देश हुए थे, किंतु 30 से कम छात्र होने के कारण शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय लालबर्रा में एक सेक्शन पूरा नहीं हो पाया था। फिर भी छात्रों की अध्यापन की व्यवस्था करा दी गई थी और इस वर्ष वहाँ से कक्षा 8वीं से करीब 38 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। तो यदि 30 का सेक्शन बन जाता है तो उसे मान्यता, मतलब शासन के आदेशानुसार 30 छात्र होने पर अंग्रेजी माध्यम का सेक्शन चलाया जा सकेगा और हमें अतिथि शिक्षक प्राप्त हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में जो कक्षा 10वीं में जो अंग्रेजी माध्यम के छात्र गए हैं, तो हमने सोचा कि छात्र हित में उन छात्रों को, चूँकि पिछले वर्ष अध्यापन कराया गया था शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय लालबर्रा में, तो इस वर्ष उनको भी कक्षा 10वीं में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्यापन का कार्य कराया जाएगा और जो अतिथि शिक्षक हमें कक्षा 9वीं के लिए उपलब्ध होंगे वो दोनों कक्षाओं का अध्यापन कार्य करा सकेंगे। तो सर क्या 12वीं तक हो पाएगा सर ये? 12वीं तक की तो बात नहीं है। अभी क्या है, कक्षा 9वीं खोलने का पिछले वर्ष ये था, तो 9वीं वाले 10वीं में भी बैठ सकेंगे। मतलब छात्र छात्राएं वगैरह परेशान नहीं होगी सर अंग्रेजी माध्यम? नहीं, कोई। नगर के वार्ड नंबर 33 स्थित एक ज्वेलरी शॉप में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है, जिसमें 4 अज्ञात महिला ग्राहकों ने
61,000 रुपए के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 33 स्थित बोरीकर ज्वेलर्स में 4 महिलाएं ग्राहक बनकर सोने के टॉप्स खरीदने आई थी, जहां उन्होंने एक टॉप्स खरीदकर सोने के 6 टॉप्स चोरी कर फरार हो गई। चोरी किए गए जेवरातों की कीमत लगभग 61,000 रुपए बताई जा रही है। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस ने 4 अज्ञात महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पिछले दिनों चुनाव लड़ने के लिए चुनाव आयोग से खर्च के 75 लाख रुपए की मांग करने वाले तथा नहीं देने पर अपनी किडनी बेचने की मांग करने वाले लोकसभा निर्दलीय प्रत्याशी किशोर समृते एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग से एक अनूठी मांग की है, जिसकी सराहना बालाघाट कलेक्टर तथा जिला निर्वाचन अधिकारी ने की है। समृते की मांग है कि चुनाव में कई प्रत्याशी शराब का बेतहाशा उपयोग करके मतदाताओं को प्रभावित करते हैं। इस पर नैतिक रूप से रोक लगाने चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों को शपथ दिलाई जाए कि वे चुनाव के दौरान न शराब बांटेंगे न खुद उपयोग करेंगे। यहाँ तक कि उनके कार्यकर्ता और वाहन चालक एवं कर्मी भी शराब का सेवन न करें। यदि ऐसा पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही मतदाताओं को भी किसी लालच में ना आकर मतदान करने की शपथ दिलाई जाए। उनका कहना है कि आयोग के आर्टिकल 324 में स्पष्ट उल्लेख है कि निष्पक्ष एवं निर्भीक चुनाव को प्राथमिकता दी गई है। समृते ने सामाजिक संस्थाओं से भी इस काम में सहयोग देने की अपील की है। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग ने आर्टिकल 324 में फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात की है। तो निष्पक्ष निर्वाचन जिसमें पैसा न बांटा जाए, शराब न बांटी जाए और मतदाताओं को जाति और धर्म के नाम पे भी प्रभावित न किया जाए, उसका मतलब ये होता है। लेकिन आप देखा होगा कि पंजाब में जैसे उड़ता पंजाब, पूरा पंजाब नशे का शिकार हो गया, तो वहाँ के एक उस पर फिल्म बनी। बालाघाट में भी लगभग ये स्थिति कि यहाँ का सर्वाधिक नौजवान नशे की ओर भाग रहा है। 104 शराब की दुकानें हैं, लेकिन कम से कम 10,000 स्थानों में अवैध शराब बिक रही है। और बड़े मज़े की बात है कि राजनीतिक दलों के लोग सर्वाधिक इस जिले में चुनाव जीतने के लिए पैसे और शराब का प्रभुत्व उपयोग करते हैं और वो जीत भी जाते हैं। तो इस समय मैंने इलेक्शन कमीशन में एक आवेदन दिया हूँ। मैंने कहा कि बालाघाट जिले के जो अवैध शराब का जो कारोबार है, इसको ख़त्म करने के लिए एक शपथ अभियान चलाएं कि किसी भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता यहाँ पे जो उम्मीदवार है वो न तो शराब पिएगा न शराब बांटेगा। इस बात की पहले शपथ सारे उम्मीदवारों को बुला दिलाई जाए। दूसरा, पूरे क्षेत्र में 2200 मतदान केंद्रों में सारे मतदाताओं को एक शपथ दिलाई जाए कि न वो पैसा लेंगे न शराब लेंगे। साथ में ही इस बात पे भी ध्यान रखा जाए कि किसी भी राजनीतिक दल का जो कार्यकर्ता अपनी गाड़ी में किसी भी दल का झंडा लगाया हुआ हो, अगर वो शराब पिया हुआ पाया जाता है तो उसको गिरफ्तार करो। वाहन के प्रचार की जो अनुमति दी गई, उसमें कोई भी ड्राइवर, अनाउंसर अगर शराब पिया पाया जाता है तो उस गाड़ी का परमिशन कैंसिल करो और उन सबको गिरफ्तार करो, उनको जेल में डालो, तब जाके ये सारी व्यवस्था बेहतर होगी। तो मैंने अपनी ओर से एक हल्का सा प्रयास किया हूँ। अभी बालाघाट जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर दीपक आर्य ने समृते के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि उम्मीदवारों की आगामी बैठक में इस पर अमल किया जाएगा। ये एक बड़ा ही अच्छा उन्होंने पत्र एक लिखा हुआ है, ये मुझे प्राप्त हुआ और उसमें जानकारी मिली कि उन्होंने एक ऐसा मांग की है कि सभी की शपथ दिलाई जाए। वैसे प्रशासन पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि और प्रयासरत है कि शराब का वितरण इत्यादि ना हो और उनका जो सुझाव जो है ये हम लोग प्रयास करेंगे। अगली जब बैठक प्रत्याशियों की होगी तो सभी प्रत्याशियों से सहयोग मिलेगा और ये हम रखा जाएगा। यदि लोग तैयार होते हैं तो बिल्कुल इस पर रिएक्शन करें। इनको नहीं पहल कर रहे हो, इस बात प्रशासन को सहयोग ही कर रहे हैं। ये सहयोग है और सभी प्रत्याशियों को इस तरीके से सहयोग करते रहना। चांगुटोला के समीप ग्राम मऊ के खामाटोला में 3 लुटेरों ने एक महिला को उसी के घर में बंधक बनाकर घर में रखे नकदी व जेवरातों सहित 1 लाख रुपए की लूट कर फरार हो गए। लूट की यह वारदात उस वक्त हुई जब उस महिला का शिक्षक पति स्कूल चला गया था और महिला घर में अकेली थी। वारदात की सूचना मिलने पर चांगुटोला पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन की, साथ ही अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मोबाइल बिक्री के नाम पर दो सगे भाई ने नगर के एक व्यक्ति से 86,000 रुपए की धोखाधड़ी की है। इस मामले में नगर के वार्ड नंबर 32 निर्मल नगर निवासी 30 वर्षीय शलभ बनवाले की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने टीकमगढ़ मटरा बाजार निवासी मनु जैन और उसके भाई सिद्धार्थ जैन के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक टीकमगढ़ निवासी दोनों आरोपी 20 अप्रैल को बालाघाट आए थे, जो हनुमान चौक पर शलभ बनवाले और उनके साथियों से मिले थे, जिन्होंने टीकमगढ़ में थोक मोबाइल की दुकान होने की बात कहते हुए लाखों रुपए के मोबाइल का ऑर्डर ले लिया और 20,000 रुपए एडवांस के तौर पर ले लिए और मोबाइल डिलीवरी के नाम पर 2-3 किश्तों में 86,000 रुपए वसूल लिए। जब शलभ और उसके साथियों को ठगे जाने का एहसास हुआ तो उन्होंने कोतवाली पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। भाजपा नगर मंडल की आवश्यक बैठक बुधवार को जिला भाजपा कार्यालय में आहूत की गई, जो भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी, राजकुमार रायजादा, सत्यनारायण अग्रवाल और नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे के प्रमुख उपस्थिति में हुई। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। लालबर्रा में संचालित शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में नवीन शैक्षणिक सत्र में कक्षा 9वीं अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं प्रारंभ करने के मौखिक निर्देश जिला प्रशासन के द्वारा दिए गए हैं, जिसके पश्चात 9वीं अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी शाला में संपर्क कर सकते हैं। इसके संबंध में जानकारी देते हुए प्रभारी प्राचार्य सुश्री रश्मि झा ने बताया कि गत वर्ष उत्कृष्ट स्कूल में अंग्रेजी माध्यम से 9वीं कक्षा के संचालन की अनुमति नहीं थी, इसीलिए अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन बच्चों के पालक स्कूल छोड़ना नहीं चाह रहे थे। मैम, जैसे 9वीं और 10वीं के इंग्लिश मीडियम की समस्या आ रही थी, उन्हें क्या निर्णय लिया गया उसका भी? हमारे यहाँ क्योंकि अनुमति नहीं थी, इसलिए हमने संचालित नहीं करने का निर्णय किया था और हमारे जो पालक थे बच्चों के, वो ये स्कूल छोड़ना नहीं चाह रहे थे। तो इसी तारतम्य में उन्होंने हमारे उच्चाधिकारियों से और कलेक्टर से भेंट की, तो उच्चाधिकारियों से हमको निर्देश मिला है कि हम कक्षा 9वीं में प्रवेश दे दें अंग्रेजी माध्यम में। तो 35 बच्चों को तो हम देंगे ही, और भी जो बच्चे पढ़ना चाहेंगे उनको भी देंगे। और 10वीं के बच्चों के मतलब पालकों से संपर्क करेंगे, 9वीं 10वीं के बच्चों की एक बैठक बुलाएंगे और उसमें उनके सहयोग से कक्षा 10वीं के लिए शिक्षकों की व्यवस्था करेंगे। और इसी संबंध में हम 22 तारीख को एक बैठक बुलाने जा रहे हैं। मैडम, कलेक्टर आदेश से कलेक्टर सर ने जो लिखित में कोई आदेश नहीं मिला, बातचीत हुई है हमारी। मैडम, जैसे आश्वासन पे इस बार फिर से चालू की जाएंगी क्लासें, फिर आगे समय में फिर ऐसी कुछ समस्या? पिछले वर्ष हमारे पास संख्या नहीं थी, तो संख्या की वजह से हमको अनुमति नहीं मिली थी, लेकिन इस वर्ष हमारे पास संख्या है पर्याप्त। मैडम, कितनी संख्या 9वीं 10वीं में अभी? हमारे पास 9वीं में 36 बच्चे हैं और 10वीं में अभी हमारे 26 बच्चे हैं। तो मैडम, जैसे कि स्टाफ आपके पास में अवेलेबल है या नहीं है? हमारे पास स्टाफ नहीं है, हमने पिछले वर्ष अपने ही स्टाफ से उनको अध्यापन कार्य कराया था। इस दौरान 9वीं अंग्रेजी माध्यम में अपनी सुपुत्री का एडमिशन करवाने पहुंचे पनबेहरी निवासी पालक उमाशंकर सोनवंशी ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी से अंग्रेजी माध्यम की 9वीं व 10वीं कक्षाओं के संचालन की अनुमति के संबंध में मुलाकात की गई थी, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि कक्षाएं प्रारंभ कर दी जाएं। आचार संहिता के पश्चात अनुमति की कार्यवाही की जाएगी। आपका नाम? उमाशंकर सूर्यवंशी। कहाँ रहते हो आप? पनबेहरी। जैसे कि आप अभी एक दूसरे के मैडम से बात करने इंग्लिश मीडियम में, तो कौन सी क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं? 9th क्लास में। कौन आपकी बेटी? हाँ, बेटी। तो मैडम ने क्या सुझाव दिया आपको अभी? मैडम ने सुझाव दी कि व्यवस्था तो हम लोग अभी हाँ कर देंगे, पर अभी कुछ टाइम लगेगा, तो आचार संहिता के बाद ही हो पाएगा। यानी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 50 संहिता के बाद ही, जो भी होना होगा। और 22 तारीख की शायद बैठक है पालक संघ की। हाँ, पालक संघ की। तो क्या लग रहा है आपको, क्लास चालू हो पाएंगी इस बार अब? हाँ, हो पाएगी। तो कितने बच्चे आप अगर जैसे बालाघाट गए थे कल, आप वहाँ पे बात की अधिकारियों से? कम से कम 15 बच्चे थे। हाँ, साथ में और पालक लोग थे। जैसे आपने बात की अधिकारी सरों से, बड़े अफसरों से, तो उन्होंने क्या बोले आपको? शिक्षक अधिकारी ने बोला कि बोले यार अभी आप 9th तो चालू करवा लो, हम लोग तैयार हैं, और जैसे ही चालू होता है तो अभी बोले कि कल को ये नहीं कहना चाहिए कि बोले कोई शिक्षा अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बोले कि क्योंकि इंग्लिश मीडियम का मास्टर यहाँ थोड़ी व्यवस्था में सुधारने में टाइम लगेगा, सब बोले टाइम लगेगा बोले। और जैसे कुछ कमी होगी तो पालक संघ से एक मास्टर की व्यवस्था करवाई जाएंगी, यानी वही थोड़ा बहुत पैसे लिया जाएगा बच्चों से। बच्चों से। तो संतुष्ट है इस चीज़ से सबसे?
हाँ ठीक है ना, कम से कम बच्चों की शिक्षा। तो फिर बोले हम लोग आगे बात करके 9 जैसे चालू होगा तो ऐसा 10वीं भी चालू होगा। नगर मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत मेरे गांव में राज्य मार्ग क्रमांक 26 पर बुधवार को शाम लगभग 5:30 बजे अज्ञात ट्रक के चालक ने मोटरसाइकिल के चालक संतोष जाडेकर को टक्कर मार दिया। इस घटना में घायल युवक रमेश जाडेकर को मौजूद ग्रामीणों के द्वारा तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा लाया गया, जहां खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर TC मेश्राम के द्वारा उपचार किया गया। ये जैसा ये पेशेंट को जो लाया गया है, किसी चीज़ से टकराट होने के बाद ये आहत हुआ है और आहत होकर इसके पैर में लगा है, रीढ़ी वाले भाग में, तो जिसमें ऐसा हंसिया के आकार का लगभग आधा पौन इंच करीब लंबा कट गया है और आधा इंच गहरा है। तो ये प्रकृति जो है ना सामान्य प्रकृति का है, बाकी जो पार्ट है वो नाजुक है थोड़ा सा, तो उसका कल एक्सरे परीक्षण करने के बाद पता चलेगा कोई गंभीर तो प्रकृति का नहीं। सर, और भी चोट आई है अभी? नहीं, उसको पैर के अलावा कहीं और दूसरी चोट। लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने और जिले में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में स्वीप प्लान लांजी के द्वारा मतदाताओं को लुभाने और मतदान के प्रति जन जागरूकता लाने के लिए बुधवार को लांजी क्षेत्र में एक अनूठी मिसाल प्रस्तुत की गई, जहां लांजी स्वीप टीम में शामिल अधिकारी कर्मचारियों ने ग्राम पंचायत मोहझरी और ग्राम बहेला में 2 दूल्हों और बारातियों को निष्पक्षपूर्ण मतदान कर देश की लोकतांत्रिक मर्यादा को निभाने की शपथ दिलाई। इस दौरान बारात लेके जा रहे दोनों गांव के दूल्हे और गांव के ग्रामीण और बारातियों ने भी मतदान के दिन सारे काम छोड़कर सबसे पहले वोट देने की शपथ ली। लांजी स्वीप टीम के द्वारा शुरू की गई इस अनूठी पहल की पूरे क्षेत्र में सराहना की जा रही है। हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादाओं को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बोर्ड की परीक्षाओं के मूल्यांकन का कार्य स्थानीय उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में किया जा रहा है, जिसका कार्य इन दिनों तीव्र गति से जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक की स्थिति में हाई स्कूल की 1,85,000 उत्तर पुस्तिकाओं व हायर सेकेंडरी स्कूल की करीब 85,000 कॉपियों का मूल्यांकन कार्य हो गया है। इस संदर्भ में चर्चा करने पर जिला शिक्षा अधिकारी RK लटारे ने बताया कि 30 अप्रैल तक संपूर्ण विषयों का मूल्यांकन कार्य पूर्ण हो सके, इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। मूल्यांकन केंद्र पर शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं का मूल्यांकन प्रथम चरण 20 मार्च से प्रारंभ हुआ था, द्वितीय चरण 6 अप्रैल से प्रारंभ हुआ है। हमारे इस मूल्यांकन केंद्र पर लगभग 2.5 लाख कापियाँ जो 14 विषयों की है हाई स्कूल परीक्षा से संबंधित आई हुई थी, जिसमें से लगभग 1,85,000 का मूल्यांकन करीब पूरा होने जा रहा है आज की तिथि में। और इसी प्रकार 1,30,000 कापियाँ करीब हायर सेकेंडरी की आई थी, जिसमें 28 विषय सम्मिलित हैं और उनका भी 85,000 कापियों का मूल्यांकन लगभग समाप्त हो चुका है। और पूरी कोशिश की जा रही है कि 30 अप्रैल तक संपूर्ण विषयों का मूल्यांकन कार्य हम पूर्ण कर सके। थोड़ा सा बीच में चुनाव प्रशिक्षण में भी हमारे कुछ मूल्यांकनकर्ताओं की ड्यूटी लग गई है। इसके कारण से किसी दिन जिस दिन मूल्यांकनकर्ताओं को प्रशिक्षण में जाना होता है, उस दिन मूल्यांकन में थोड़ी सी जो गति होती है धीमी होती है। इस कारण से
29 अप्रैल को सर मतदान अपने यहाँ क्या प्रभावित होगा सर उस दिन? 29 अप्रैल को तो सभी जगह पर जहाँ पर भी मतदान है वहाँ पर अवकाश रहता है, तो उस दिन मूल्यांकन कार्य हमारा बंद रहेगा। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की 2618वीं जन्म जयंती सकल जैन समाज द्वारा समारोह पूर्वक मनाई गई। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भगवान महावीर जयंती उत्सव समिति द्वारा विविध धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। बुधवार को भगवान महावीर स्वामी की जयंती पर सुबह से ही कार्यक्रम प्रारंभ हुए। सर्वप्रथम प्रातः 5:30 बजे प्रभात फेरी निकाली गई, जिसके पश्चात सुबह 9:30 बजे श्री जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा मेन रोड स्थित पार्श्वनाथ श्वेतांबर जैन मंदिर से निकली, जो हनुमान चौक होते हुए महावीर फर्नीचर के सामने से पुराना राम मंदिर चौक, काली पुतली चौक होते हुए श्री दिगंबर जैन मंदिर पहुंचकर शोभा यात्रा संपन्न हुई, जहां पूजन अभिषेक सहित अन्य धार्मिक कार्यक्रम हुए। शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल रहे। इसमें चांदी की पालकी में विराजमान श्री जी का भव्य रथ प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहा। शोभा यात्रा में झांकी के माध्यम से मतदाता जागरूकता का संदेश भी दिया गया। वहीं वारासिवनी नगर में स्थित दिगंबर जैन मंदिर में 17 अप्रैल को भगवान महावीर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर दिगंबर जैन मंदिर में प्रातः 6 बजे भगवान महावीर का मस्ताभिषेक पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद सुबह 8 बजे मंदिर से भगवान महावीर की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर के गौरीबारी, अंबेडकर, नेहरू चौक, जयस्तंभ चौक का भ्रमण करते हुए मंदिर पहुंची, जहां विविध धार्मिक कार्यक्रम संपन्न हुए, जिसके बाद महाप्रसादी का वितरण किया गया एवं रात में बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। भगवान महावीर की जयंती के अवसर पर आगामी 20 अप्रैल को सिविल अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है।
का विस्तार किया जाए और उसके सूचना में जाए में जाए तो पूरे जीवन का संदेश जो है इस अवसर पर दिखाई दिया है। और ऊपर वाले ने ईश्वर ने हम सबसे यहाँ भेजा है और जिस भी जीव को भेजा है वो जीव मनुष्य जीवन में हम सब तो जीने का पूरा अधिकार है, सबका सम्मान होना चाहिए, सबका आदर करने का बराबर अवसर होना चाहिए। तो ये हमारे जैन शास्त्रीय धर्म ये सारी चीज़ों के ऊपर ही जीवन की खबर है। इस अवसर पर आप सबसे धर्मता के साथ जिस आत्मीयता के साथ जिस तरह से धर्म के भावना के साथ आप सब कार्यक्रम करते हैं, पूरा शहर जनता पूरे शहर के लोगों को जिज्ञासा रहती है कि महागणपति में अन्य कार्यक्रम जैसे समाज के लोग किस तरह से कार्यक्रम कर रहे हैं, सबकी नजर आप सब रहती है। आप सब से सीखने को मिलता शहर है कि जीवन में किस तरह से जिया जाए और किस तरह से व्यापार होती है, किस तरह से व्यवस्था होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता शहर से। आप सबकी नजर आप सब रहते हैं। तो इस अवसर पर आप सबसे भारत समाज में जिस तरह से सर आपका परिचय? मैं संजय कासर, अध्यक्ष सकल दिगंबर जैन समाज वाराणसी। सर आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया था? आज महावीर जयंती का पावन पर्व है और इस महावीर जयंती के पावन पर्व पर पूरा समाज और शोभा यात्रा निकालता है और भगवान महावीर स्वामी की शांति धारा अभिषेक पूजन करने के पश्चात पूरा एक स्वामी वात्सल्य भोज होता है। और आज के कार्यक्रम में श्वेतांबर जैन समाज भी सहभागी रहा, शोभा यात्रा में शामिल रहा एवं भगवान महावीर स्वामी का जो संदेश है जियो और जीने दो, ये प्रमुख रूप से और अहिंसा का जो उनका धर्म है, सत्य अहिंसा परमो धर्म माना गया है, उसके प्रचार प्रसार में सब जैनी बंधुओं ने संकल्प लिया कि उसके लिए हम हमेशा जीवन भर प्रतिबद्ध रहेंगे और उसके लिए कार्य करेंगे। जयंती के अवसर पर समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? इसी तरह लालबर्रा में दिगंबर जैन मंदिर में 17 अप्रैल को सकल जैन समाज के द्वारा भगवान महावीर की 2618वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर सकल जैन समाज द्वारा प्रातः 5:30 बजे प्रभात फेरी निकाली गई, जो पूरे मुख्यालय का भ्रमण करने के बाद मंदिर पहुंची। तत्पश्चात प्रातः 6:30 बजे से 9:30 बजे तक अभिषेक पूजन व विश्व में शांति की भावना के साथ शांति धारा का पाठ किया गया, जिसके पश्चात प्रातः 10 बजे मंदिर से अहिंसा व शांति के संदेश के साथ बाइक रैली निकाली गई, जो नगर भ्रमण कर स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, जहां पर मरीजों को मिठाई वितरण की गई। उसके बाद बाइक रैली वापस दिगंबर जैन मंदिर पहुंची। इस अवसर पर प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी शाम 4 बजे दिगंबर जैन मंदिर से बैंड बाजे के साथ विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा हाई स्कूल रोड में स्थित सुधीर जैन के निवास पर पहुंची, जहां से पुनः शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई वापस मंदिर पहुंची, जहां पर भगवान महावीर का जल अभिषेक व पूजन अर्चन किया गया।
पंचायत कमेटी का अध्यक्ष। आज महावीर जयंती है, सभी को महावीर जयंती पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और महावीर जी का आशीर्वाद। कल से कार्यक्रम हमारे यहाँ चालू हो गए। कल रात में 8 बजे से 11 बजे तक जैन बच्चों के द्वारा, महिला मंडल के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए एवं आज सवेरे 6 बजे प्रभात फेरी, उसके बाद पूजन अभिषेक, विश्व में शांति स्थापित हो इसके लिए शांति धारा की गई। उसके बाद फिर दोपहर में नगर शोभा यात्रा निकाली गई, श्री जी की शोभा यात्रा निकाली गई और अभी फिर पूजन अभिषेक के बाद रात्रि में महाआरती का कार्यक्रम होगा। आज जहां सारा विश्व आतंकवाद, परमाणु युद्ध की चपेट में है, वहां महावीर स्वामी का ये संदेश, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म, आज सारा विश्व इसके जुड़ रहा है और सारे विश्व में आज अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा करुणा दया की लहर फैल रही है। आपका परिचय? कुमार गुप्ता, पीताम्बर जयंती। तो कौन कौन से कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं आज? महावीर जयंती के उपलक्ष्य में सवेरे से फेरी होती है, प्रभात फेरी। उसके बाद में मंदिर में स्नान पूजा होती है, दिगंबर मंदिर में अलग कार्यक्रम होता है, पीताम्बर मंदिर पर जुलूस जो है सामूहिक रूप से एक साथ निकलता है। हर साल की परंपरा के अनुसार अभी जुलूस निकलेगा, उसके बाद मंदिर में रात में भक्ति और आरती होगी। तो क्या मान्यता है आज ही महावीर जयंती मनाने की? महावीर जयंती आज प्रभु महावीर का जन्म हुआ है, आज के दिन उनका जन्म हुआ है, इसलिए महावीर जयंती बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और सर कौन कौन से कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं? यहाँ पर कार्यक्रम जो है सुबह से सब, आज पूरी दुकानें बंद हैं। नगर की कौमी एकता की पहचान प्राचीन दरगाह में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी जीन दिवसीय सालाना उर्स हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस 3 दिवसीय सालाना उर्स में विविध धार्मिक कार्यक्रम भी संपन्न हुए और प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी हजरत बाबा गुलशन शाह रहमत अलैह एवं हजरत बाबा यार खां रहमत अलैह की दरगाह में इस वर्ष भी शानो शौकत के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में मंगलवार को नगर के वार्ड नंबर 2 स्थित दरगाह में शाही संदल निकाला गया, जो नगर के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए नगर के दोनों दरगाह पहुंचकर चादर पेश की गई एवं अमनो अमान की दुआएं की गईं। उर्स कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि नगर के दोनों दरगाह का 53वां सालाना 3 दिवसीय उर्स 14 अप्रैल से प्रारंभ हुआ था, जिसमें 14-15 अप्रैल को दरगाह पर विविध कार्यक्रम हुए और 16 अप्रैल को वार्ड नंबर 2 से शाही संदल निकाला गया, जो नगर के विभिन्न चौक चौराहों का गश्त करते हुए दरगाह पहुंचा, जहां लंगर का आयोजन किया गया। चैत्र नवरात्र पर्व पर स्थापित किए गए मनोकामना ज्योति कलशों के विसर्जन पूरी आस्था के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी किया गया। ग्राम पोंडी उकवा में दुर्गा मंदिर में करीब 2 सैकड़ा कलश स्थापित किए गए थे, जिन्हें 9 दिनों तक पूजा अर्चना के पश्चात अंतिम दिन कलश रैली निकालकर विधि विधान के साथ कलशों का विसर्जन किया गया। इस दौरान ग्राम के सैकड़ों की संख्या में भक्तगण शामिल रहे। हो गया क्या? नहीं हो ना।
अरे बहुत फोटो आ गई ना तेरी, साइड हो जा थोड़ा सा। वहीं नगर के सुभाष चौक पर जय महाकाली दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा चैत्र नवरात्र के अवसर पर माता रानी की प्रतिमा स्थापित की गई थी, जिसकी 9 दिनों तक विधि विधान से पूजा अर्चना कर विविध धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जय महाकाली दुर्गा उत्सव समिति का यह 11वें वर्ष में माता रानी की मनोहारी प्रतिमा स्थापित की गई थी, जिसे देखने के लिए नगर मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों से भक्तजनों ने पुण्य लाभ अर्जित किया और विधि विधान से माता की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। चली माँ चली दसम दिन में, आँख भर आई विसर्जन में। चली माँ चली दशम दिन में, चली माँ चली दशम दिन में। आँख भर आई विसर्जन में। चली माँ चली दशम दिन में, चली माँ चली दशम दिन में। घड़ी आई विसर्जन की, माँ चली मोरी मई। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई भगवान महावीर की जयंती। विभिन्न कार्यक्रमों के हुए आयोजन। शोभा यात्रा रही प्रमुख आकर्षण का केंद्र। बालाघाट इतवारी पैसेंजर ट्रेन की लेट लतीफी का दौर बदस्तूर जारी। इतवारी ट्रेन के लिए यात्रियों को करना पड़ रहा घंटों इंतजार। लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी किशोर समृद्धि ने की भारत निर्वाचन आयोग से अनूठी मांग। कलेक्टर दीपक आर्य ने समृद्धि की मांग की करी सराहना। और स्वीप टीम लांजी ने चलाया अनोखा अभियान। मतदाता जागरूकता के लिए बारात निकालने के पूर्व 2 दूल्हों और बारातियों को दिलाई मतदान करने की शपथ। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।